नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फैक्ट चेक यूनिट के बारे में। अभी सोशल मीडिया पर काफी इसकी चर्चा हो रही है। ये फैक्ट चेक यूनिट क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे क्यों लगा दिया और सरकार के लिए एक और सिरदर्दी क्यों हो गई है। तो चलिए दोस्तों, इसकी पूरी पड़ताल करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पाए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके लिए सबसे पहले लेके आते रहते हैं। दरअसल दोस्तों, सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें फैलती हैं और उन खबरों में कुछ खबरें झूठी भी होती हैं, कुछ खबरें सच भी होती हैं। लेकिन ज्यादातर खबरें झूठी भी होती हैं, कुछ सरकार के खिलाफ होती हैं, कुछ सरकार के समर्थन में होती है। तो उन चीजों को लेकर सरकार ने एक लॉ बनाया था। उस लॉ के अंतर्गत सरकार ने एक अपनी ही एक बॉडी बनाई थी, उसका नाम था फैक्ट चेक यूनिट, जिसके तहत कोई भी सोशल मीडिया पर जो एक्टिविटी होती थी उसको मॉनिटर करना होता था। साथ ही ये भी देखना होता था कि अगर वो सरकार के खिलाफ है या सरकार के खिलाफ नहीं है, या फिर देश के खिलाफ है, देश के खिलाफ नहीं है, मॉनिटर करना और उस पर एक्शन लेना, ये सरकार ने अपने अंडर में ले लिया था। तो इसके खिलाफ करण कामला और कई सारे ऐसे इंडिविजुअल पर्सन थे जिन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करी। उन्होंने पिटीशन में ये बोला कि ये आर्टिकल 19A का उल्लंघन करता है। माना कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें, रूमर फैलती हैं, कुछ सही भी होती हैं, कुछ गलत भी होती हैं, लेकिन हर किसी को बोलने का अधिकार है। अगर सरकार इसको मॉनिटर करेगी तो सरकार अपने हिसाब से इसको हैंडल करेगी। लाइक जैसे कि मान लो कोई खबर सरकार के खिलाफ है और वह संवैधानिक तौर पर सही है, तो सरकार ऐसे ट्वीट को, ऐसे वीडियोस को, ऐसे फोटोज को, ऐसी इन्फॉर्मेशन को फैक्ट चेक यूनिट के जरिए दबा सकती है, उसको हटवा सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सरकार के खिलाफ तो होती हैं लेकिन वो सही होती हैं। ये चीज कहीं ना कहीं आर्टिकल 1 का उल्लंघन भी करती है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया, इसको रोक दिया है। सरकार अब ऐसा नहीं कर सकती है। और साथ ही साथ आपके मोबाइल पर, आपके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता होगा, विकसित भारत। इसके अंतर्गत सरकार आपसे पूछती है आपने किसी सरकार से स्कीम की कोई सहायता ली है, अगर लिया तो आपका फीडबैक क्या है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। और वो स्टे इसलिए लगाया है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, तारीख भी घोषित हो गई है, आचार संहिता लागू हो गई है। तो अब कोई भी पार्टी ना ही इलेक्ट्रिकल तरीके से ना ही फिजिकल तरीके से कैसे भी अपने आप को प्रमोट नहीं कर सकती है। तो ये भी कहीं ना कहीं आचार संहिता का उल्लंघन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों चीजों पर एकदम स्टे लगा दी है। दूसरी बात, आपके माइंड में दोस्तों ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि सरकार कोई भी बिल लेके आती है, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे बिलों को निरस्त कर दिया है और अभी इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट किसी भी सरकार के डिसीजन को निरस्त क्यों करती है। तो दोस्तों, आपको नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि अगर सरकार कोई भी विधेयक लेके आती है, मान लीजिए वो विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पास भी हो गया, उसके बाद राष्ट्रपति ने सिग्नेचर भी कर दिए, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे लगा सकता है। संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी है, ये राइट दिया है कि वो किसी भी विधेयक पर स्टडी कर सकता है, उसको चेक कर सकता है कि वो संविधान की जो मूल भावना है उसका उल्लंघन तो नहीं कर रहा। क्योंकि अभी जो फैक्ट चेक यूनिट वाला मामला था, ये संविधान के आर्टिकल 19A, मतलब जो राइट टू स्पीच है, मतलब बोलने का अधिकार, उसका उल्लंघन कर रहा था। इसलिए सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने दबा दिया। ऐसे ही दोस्तों, अभी जो इलेक्टोरल जो बॉन्ड थे उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने दबा दिया। उसमें भी ये कानून आर्टिकल 90A, राइट टू स्पीच, राइट टू इन्फॉर्म, इसका उल्लंघन कर रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट को ये संविधान ने अधिकार दिया। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये चीज भी क्लियर हुई होगी। तो उम्मीद है दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।